हेलो दोस्तों, इंस्पायरो विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं लेकर आया हुआ हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ के क्लास 10वीं के बच्चों के लिए है, क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट्स अब रिलीज़ होना चालू हो गए हैं। सीजीबीएसई के द्वारा आप लोगों को अगस्त महीने का जो असाइनमेंट है वो दे दिया गया है। आप उसके वेबसाइट में जाकर उस असाइनमेंट को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप लोगों को दे दिए गए हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विशिष्ट, ये सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप लोगों के यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब आपको ये डाउनलोड करके उसको हल करके उसको अपने स्कूल पे आपको सबमिट करना होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि असाइनमेंट को एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि क्या क्या असाइनमेंट में है, कितने प्रश्न हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने हिंदी का असाइनमेंट आज पहले निकाला हुआ है। हिंदी का असाइनमेंट आपका आया हुआ है जो कि 20 नंबर का आपका है। ये 20 नंबर का है और यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा। ये 5 प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं। पहला जो है 4 अंक का है, दूसरा प्रश्न भी 4 अंक का है और सारे प्रश्न यहाँ पर ये भी 4 अंक का दिया हुआ है। ये जो है प्रश्न चौथा वो 3 अंक का है और यहाँ पर ये 5 अंक का है। यहाँ पर साथ ही साथ आपको शब्द सीमा भी दी गई है कि आपको कितने शब्दों में इसको लिखना है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैंने इसका एक सलूशन तैयार किया हुआ है, जिसको कि आज मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे ही आप मेरे सलूशन को तो मत कॉपी कर देना, वहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है और कितना लिखना है। क्योंकि कई बार आपको होता यह है कि जैसे जो शब्द सीमा 75 से 100 दिया हुआ है, आप या तो 75 से कम लिख देते हैं या 100 से बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। तो ये भी आप लोगों के मार्किंग को एक प्रभावित कर सकता है, नंबर के आपको प्रभावित कर सकता है। तो आपको ये शब्द सीमा के बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कितने भी ऊपर नीचे आपको नहीं लिखना है। तो इस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने भी इसका एक जो उत्तर है वो तैयार किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं का जो असाइनमेंट पहला है, जिसमें कि हिंदी विषय को मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी असाइनमेंट हैं उनको मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा और उसको हल करूँगा और आप लोगों की जो है जितनी हो सके मैं वो मदद करूँगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। जैसे कि पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि पहले आपको यहाँ पर प्रश्न जो है, एक आपको पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश का जो है कि नागार्जुन में से लिया गया है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, ये आपको जो पद्यांश दिया गया है इसको आपको वर्णन करना है। मतलब वो क्या है, निम्न पद्यांश का भावार्थ लिखना है, आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कस्तूरी लोगों का वर्णन किया है। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से मैं बड़े रूप में आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो इसको समझने में, देखने में। तो आप ये देख लीजिए कि कितना मैंने लिखा हुआ है, जो शब्द सीमा है उसके अंतर ही मैंने इसको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरे प्रश्न अगर देखें तो दूसरा प्रश्न में दो भाग है, अ और बा। तो अ में चकवी ने चकवा किन मनोभाव को कविता में बताना चाहते हैं, और दूसरा जो है मानसरोवर को स्वर्णिम का कहे कहे का क्या अर्थ है। तो ये जो प्रश्न है इसको आपको यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ही वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई थी। ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आप इसको मेरे वीडियो को पॉज करके या रिवर्स फॉरवर्ड करके भी आप इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तीसरा है कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णन, इनके नैसर्गिक सौंदर्य का किन्हीं चार बिंदुओं में वर्णन करना है। तो ये हमने 4 बिंदु दिए हुए हैं, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है कि अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। यह प्रश्न है, तो इसका भी मैंने उत्तर लिखा हुआ है। जो निर्धारित शब्द सीमा है उसके अंदर ही मैंने इसके उत्तर को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अब देख लीजिए इसको। उसके बाद आता है कि आपके विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर एक आवेदन पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, स्कूल के प्राचार्य को। तो यहाँ मैंने एक प्रारूप दे दिया है, आप उसी तरीके से अपना लिख सकते हैं। जैसे प्रथम शुरुआत होगा सेवा में, फिर प्राचार्य महोदय। उसके बाद यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम यहाँ पर जो भी आपका स्कूल है आप वो नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद ये आता है विषय। तो स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद महोदय, और ये जो मैंने मेन लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रमेश कुमार है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। मैंने ऐसे ही नाम यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपके शाला में कक्षा जितना भी आप जिस भी कक्षा के आप छात्र हैं वो यहाँ पर इस कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी शासकीय कर्मचारी है और अभी हम इस शहर में, जो भी आप जिस शहर में आप रह रहे हैं वो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये पूरा प्रारूप मैंने दिया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन है वो इस प्रकार से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रारूप मैंने सारे प्रश्नों का जो उत्तर का प्रारूप मैंने आपको दिखाया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके लिए अगर आप और कुछ मेरे से सुझाव आपका हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी इस प्रकार के नए अपडेटेड वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।